दोस्तों, प्रज्ञान रोवर ने भेजी एक और तस्वीर। क्या सच में चांद की सतह पर भारत को मिल चुके हैं एलियन? क्या प्रज्ञान ने खोज निकाला है पानी? क्या प्रज्ञान रोवर की मुलाकात आदिवासी से हो चुकी है? क्या अब चांद पर बसाई जा सकती है इंसानों की बस्ती? अगर हाँ तो कैसे? और आखिर क्यों दुनिया भर के देश चांद पर मून मिशन भेज रहे हैं? प्रज्ञान द्वारा भेजी गई वीडियो और तस्वीर के जरिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ। फ्रेंच, चीन, अमेरिका, रूस और भारत जैसे तमाम देश अब तक चांद पर 100 से भी ज्यादा मिशंस भेज चुके हैं, जिनमें से कुछ कामयाब हुए हैं तो कुछ फेल हुए हैं तो कुछ आगे फेल। जिसने भारत का चंद्रयान 2, जिसका आर्बिटर आज भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है। आज लगभग हर देश चांद तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए अरबों रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। भारत ने भी अपने चंद्रयान को चंद तक भेजने के लिए 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम अमाउंट है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि दुनिया चांद पर पहुंचना ही क्यों चाहती है? अगर इस सवाल का जवाब समझे तो वो हमारी पृथ्वी है। आप तो जानते हैं कि दुनिया में इंसानों के रहने के लिए एकमात्र प्लैनेट है अर्थ, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी है, वातावरण है, वायुमंडल है, गैस, खनिज, लगभग हर वो चीज है जो इंसानों की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पृथ्वी का वातावरण भी खराब हो रहा है। इतिहास गवाह है कि एक ऐसा समय आता है जब इंसानी सभ्यता या पृथ्वी पर बसी हर सभ्यता पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो वैज्ञानिक लोग पृथ्वी से हटके कैसे प्लैनेट की तलाश में हैं, जहां इंसानों को बसाया जा सके। और पृथ्वी के बाद वैज्ञानिकों की आस है चंद्रमा। हालांकि इस लिस्ट में मार्स भी शामिल है, लेकिन मून पहली होप है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स और आंकड़ों के मुताबिक चांद पर रहना काफी खर्चीला और रिस्की हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि चांद की सतह कितनी ऊबड़ खाबड़ है और वहाँ उल्का पिंडों जैसे खतरे भी मंडराते रहते हैं। खर्च की बात करें तो चांद पर पहुँचने के साथ ही इंसानों को वहाँ रहने के लिए पानी, पौधे, खेती और न जाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि 1969 में इंसान ने चांद पर कदम रख दिए थे, लेकिन इस बात को कोई भी भूल नहीं सकता है कि 1972 के बाद से ही इंसानों ने चांद पर जाने की हिम्मत नहीं की। और अगर इन फ्यूचर ऐसा संभव हुआ कि इंसान चांद पर बसने के लिए गया, तो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांद तक पहुंचने के लिए हमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर 100 लोगों को धरती से चांद पर भेजा जाए तो करीब 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें उनके गृहस्थ जीवन का सामान, जरूरी चीजें भी वहां तक पहुंचाए जाएंगे। अगर एक इंसान के लिहाज से देखें तो करीब 125 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, जबकि इतनी तो एक आम इंसान की जिंदगी भर की कमाई भी नहीं होती है। यानी चांद पर इंसानी बस्ती बसाना काफी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी के बाद चांद ही वो प्लैनेट है जो इंसानों का ठिकाना बन सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत के पहले मिशन यानी चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी होने का दावा किया था। वहीं नासा के वैज्ञानिकों ने भी चांद की मिट्टी पर पानी होने की बात कही है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रिएटर में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हो सकते हैं। इस पानी को भविष्य में इंसान यूज कर सकते हैं। हालांकि ये पहाड़े या चट्टानें अब तक किसी भी मून मिशन में खोजी नहीं गई है, बल्कि नासा को हीलियम के कुछ रिसर्च मिले थे, जिनके बिहाफ पर ये कहा गया कि चांद पर बर्फ के फॉर्म में पानी है। यानी इंसानों की पहली जरूरत तो पूरी हो गई। वैज्ञानिक की माने तो इसी पानी को ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही पानी की मदद से वहाँ बिजली भी बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पानी की मदद से चांद की बंजर जमीन पर खेती भी की जा सकती है। और इस बात को इतने यकीन के साथ इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद की सतह से कुछ मिट्टी जमीन पर लाई गई थी। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस मिट्टी में पौधे उगाए और लकीली वो पौधे उग भी गए। यानी चांद की मिट्टी में खेती भी की जा सकती है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि चांद पर कोई वातावरण मौजूद नहीं है, न ही यहाँ पर कोई वायुमंडल है और ग्रेविटी भी पृथ्वी का 1/6 है, जबकि ग्रेविटी के बिना इंसान हवा में उड़ने वाला सिर्फ एक पुतला है। इसके अलावा चांद पर रहना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इंसान सांस कैसे लेगा? मान लीजिए
वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम हो भी गया तो चांद पर अंतरिक्ष से बड़े बड़े उल्कापिंड गिरते रहते हैं जो कभी भी इंसानों की बस्ती को तबाह कर सकते हैं। कुल मिलाकर चांद पर रहना उतना भी आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। हालांकि अब एक उम्मीद की किरण प्रज्ञान रोवर ने भी जगाई है। दरअसल प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजी गई एक वीडियो इसरो ने शेयर की है जिसके थ्रू वैज्ञानिक क्लेम कर रहे हैं कि चांद की मिट्टी में कई तरह के खनिज मौजूद है जिनमें सोना भी है। तो क्या ये सच है? अगर हाँ तो फिर तो भारत की भाई लॉटरी लग गई और इंसानों के चांद पर बसने की एक और उम्मीद जग गई। इसलिए इस वीडियो पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए। दुनिया भर की नजरें भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर भी बखूबी काम कर रहे हैं। प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजे गए 3 वीडियोज और कई तस्वीरें इसरो ने शेयर किया है। ये तस्वीरें और वीडियोज अपने आप में दोस्तों बेहद खास है क्योंकि आज तक चांद के हिस्से को किसी ने भी नहीं देखा था। प्रज्ञान रोवर ने चांद के जिस हिस्से पर कदम रखे हैं उसे डार्क साइड ऑफ मून के नाम से जाना चाहता है। आज तक जितने भी मून मिशन भेजे गए हैं वो सभी चांद के नॉर्थ यानी कि उत्तरी हिस्से में भेजे गए हैं और इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हो। चांद का दक्षिणी हिस्सा कई रहस्यों से भरा हुआ है। सूरज की रोशनी से दूर इस हिस्से का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से -245 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वो हिस्सा है जहां आज तक कोई भी मिशन सफल लैंडिंग नहीं कर पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मून के साउथ पोल में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों की भाषा में क्रिएटर कहा जाता है। ये क्रिएटर कई किलोमीटर लंबे और चौड़े हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन क्रिएटर में एलियंस रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन क्रिएटर ने दूसरी सभ्यता के लोग यानी कि एलियंस अपनी बस्तियां बनाकर रहते हैं। आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा था तो उसके द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सिर्फ सुनी जा सकती थीं। इन आवाजों के साथ ही दुनिया भर की एजेंसी ने कहा कि शायद चांद पर दूसरी सभ्यता मौजूद है। हालांकि ये कितना सच है इस बात को कोई नहीं जानता। दरअसल 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के कुछ घंटे बाद ही विक्रम की गोदी में बैठा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कदम रख चुका था और प्रज्ञान और लैंडर दोनों ही चांद की सतह पर 14 दिन तक रहने वाले हैं, यानी एक ल्यूनर डे से आधा समय, क्योंकि एक ल्यूनर डे में 14 दिन उजाला होता है और 14 दिन तक अंधेरा यानी कि रात रहती है, जो कि हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही सौर ऊर्जा पर काम कर रहा है और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 14 दिनों की ही है। 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर चांद की सतह को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला है। 14 दिनों का टाइम पीरियड खत्म होते ही चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और विक्रम लैंडर के साथ साथ प्रज्ञान रोवर भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 23 अगस्त को चांद लूनार डे शुरू हुआ था जो कि 14 दिनों के बाद अब खत्म भी हो गया। यानी आज और कल में प्रज्ञान रोवर चांद की तस्वीरें भेजना बंद कर देगा और हो सकता है कि यह पूरी तरह से नष्ट भी हो जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा ही साउथ पोल पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाएगा, जिसका असर प्रज्ञान और विक्रम की सेहत पर होगा, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर 14 दिन बाद दोबारा सूरज की रोशनी मिलने पर अगर इन दोनों ने काम किया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि फिलहाल विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और अब तक कई वीडियो और फोटोज इसरो तक पहुंचा चुके हैं, यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से रोवर चांद पर मौजूद मौलिक तत्वों और मिनरल्स की खोज कर रहा है, जबकि रोवर में लगा बैग्स मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की खोज करने वाला है। इसरो के मुताबिक चांद की मिट्टी में ऐसे कई मिनरल्स हैं जो इंसानों के काम आ सकते हैं। दरअसल चंद्रमा की मिट्टी को प्रज्ञान रोवर लेजर बांग की मदद से पिघलाकर फिर उसके सैंपल्स और तस्वीरें इकट्ठा कर रहा है, जिनकी मदद से इसरो ये अनुमान लगा रहा है कि इस मिट्टी में सोना है। आगे क्या क्या सामने आने वाला है, प्रज्ञान रोवर क्या खोजने वाला है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संग में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आप से मिस ना हो और हम आपको चंद्रयान 3 के प्रज्ञान की हर खोज से वाकिफ